रही बात भूख हड़ताल का, भूख हड़ताल तो तौसीफ भाई जब तक रहेगी जब तक चेयरमैन साहब पब्लिक के बीच आके हमसे बात नहीं करेंगे, जब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। चेयरमैन आज आ जाओ, आज भूख हड़ताल ख़त्म, चेयरमैन कल आ जाओ, कल भूख हड़ताल ख़त्म। जब तक चेयरमैन साहब हमारे बीच नहीं आएंगे, जब तक भूख हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। हमारी समस्या का समाधान नहीं होना, जनता की समस्या का समाधान नहीं होना, सभी वार्डवासी होगा जब तक भूख हड़ताल पे भी रहेंगे और हम इनके साथ कंधे कंधा मिला के बैठेंगे। और हमें भूख हड़ताल तो होगा, अगर हमें जान भी देनी पड़ी तो हम जनता के लिए जान भी देंगे। हमें मरना मंजूर है, यहाँ से जाना मतलब मेम्बरों से आके जो यहाँ पब्लिक के बीच में बात करते हो ठीक है, अन्य के लिए बात अगर वोट मांगने होगा खेत धुआं वार्ड में से भी इसको वोट नहीं देना, इसको बिल्कुल भी न पूरा वार्ड में वोट मिलने। आप देख सकते हैं आप भी भूख हड़ताल पे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत। हाँ जी, भूख हड़ताल पे है जी। कब तक रहेगी भूख हड़ताल? ये आपकी आज से भूख हड़ताल जब तक सांस है जी। अच्छा, जब तक सांस रहेगी जी, जब तक जी, भूख हड़ताल चालू रहेगी, जी। यानी जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। जब तक यहीं क्या रहेंगे। शर्तें हैं आपकी? आज भूख हड़ताल पे है, हम मरे या जीवे। कब तक चलेगी ये भूख हड़ताल? ये भूख हड़ताल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, भगवान के हुक्म से इतना हिम्मत हमारे में रखी है, हम हक की लड़ाई लड़ रहे, ऊपर वाला हिम्मत दे रहा। रोजा भी तो रखते हैं 6-7 घंटे का। अगर मानने की बात 1 महीना भी हमें भूख हड़ताल पे रहना पड़ा, अगर हम मर गए हमें ले जाके दफना दियो, हम भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे बिल्कुल भी। ये हमारा वादा है चीज़ का। इतना भ्रष्टाचारी चेयरमैन, यानी अगर जान भी देनी पड़ी तो आप देने से पीछे जनता के ऊपर कुर्बान है जान भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभासदों के हौसले बुलंद हैं और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हमें अगर जान भी देनी पड़ी तो हम जान दे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं H77 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद तौसीफ। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 5 दिन से नगर पालिका के अंदर धरना प्रदर्शन चालू है, जिसके बाद भी यहाँ पर इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। चेयरमैन साहब अपने यहाँ पर नहीं आए इन लोगों की समस्याएं जानने के लिए, तो आज से 5 सभासद यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये भूख हड़ताल करने का कारण क्या है और किस लिए यहाँ पर भूख हड़ताल की गई है। जी, सबसे पहले मैं बात करूँगा उम्मेद राणा जी से। जी उम्मेद जी, क्या मामला है जो आपको आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का और आपका शुक्रिया अदा करूँगा इस चीज़ के लिए। आपने आगे कम से कम पूछा तो जी, आपने बात तो करी आगे, भाई क्या बात है क्या नहीं। हमारे अध्यक्ष जी चेयरमैन साहब भाई शमशाद अंसारी, उन्होंने आज तक का मैं कॉल भी नहीं की कि भाई वार्ड में क्या काम चल रहा, क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं। और इसीलिए कदम उठाया गया भूख हड़ताल जी नहीं जी, बहुत समस्या है जी। ये वार्ड के लोग हैं, मेरे मोहल्ले में एक मंदिर के पीछे जी, अबू बकर मस्जिद है, वहाँ से सड़क आज तक नहीं बनी, जिसमें 7 महीना टेंडर हुआ है। उसके बीच की सड़कें हैं, आज तक का टेंडर और आज तक काम नहीं शुरू कर रहे हैं। किस लिए नहीं कर रहे हैं? 3 दफे टेंडर कैंसिल कर दिए, क्यों कर रहे हैं? ये चेयरमैन साहब अपनी मनमानी नहीं करेगा। अगर वो वोट लेकर आया होगा मेरे वार्ड में, तो अगर मुझे 1016 वोट मिले हैं, उसको 1026 वोट मिले हैं, यानी तो आपसे ज़्यादा वोट मिले हैं। मेरे से 10 ज़्यादा वोट मिले हैं। जी जी, तो किस लिए दिए हैं वोट? विकास के लिए दिए हैं। वे आदमी इतने परेशान हैं, ना मस्जिद में जा सकते ना शिव मंदिर है पास में। कई औरतों की, लेडीज़ की, बुजुर्ग की टांग टूट के एक दिन में हॉस्पिटल में ले गया उनको। तो ये क्या चाहते हैं इस चीज़ के लिए? इनको बार बार नहीं जाना हो। हम भूख हड़ताल पर अपनी जनता के लिए बैठे हैं। चेयरमैन साहब में कोई यानी जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए और मरेंगे भी। अभी एक मेरा 15 दिन पहले हादसा हुआ, एक ट्रांसफार्मर फूक गया था मेरे यहाँ। 8 दिन तक के फिर मैं बकरीद के टाइम पे मेरी तबीयत खराब हो गई 80 के यहाँ, मैं गंगामृत में 8 घंटा भर्ती रहा। वो अपना आपको बैठा हुआ क्या समझ रहा अपने दिमाग में? तो मेंबर साहब, ये कब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी? जब लग के प्राण रहेंगे, वचन रहेंगे। इतना खुद नहीं आगे उठाना, इतना मैं यहाँ से उठना नहीं। पब्लिक के लिए बना, पब्लिक के लिए ही रहूँगा। यानी जब तक जान बाकी है तब तक चलती रहेगी, यही रहूँगा जी मैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की जंग नहीं है जो चेयरमैन साहब 5 दिन हो चुके हैं अभी तक यहाँ पर मौके पर नहीं आए हैं, ये जानने के लिए कि क्या मामला है और क्या नहीं है। ये लग के उन्होंने पता ही नहीं करा, बताना बीच में तो कोई फ़ोन उठाया नहीं क्या उन्होंने। कहेंगे इसको? आपके तानाशाही कहेंगे इसको, एक तरह की तानाशाही तो कर ही रहा जी। जी, लेकिन अगर हम भी ऐसे काम करेंगे तो हमारे में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा? हम तो जनता के बीच में रहेंगे और जनता के ही हाँ करेंगे। अगर वो हमारा काम नहीं करना, हम सारी हदें पार कर देंगे। SDM साहब के पास जाएंगे, DM साहब के पास जाएंगे। हमारी ये साहब से भी रिक्वेस्ट है कि चीज़ की कि वगैरह जी साहब को भी
कई मरतबा मैंने जाके सड़क दिखा दी, ये साहब को दिखा दी, रास्ता दिखा दिया। अच्छा मेंबर साहब, जैसा आपको 5 दिन लगातार हो चुके हैं, आज 6ठा दिन है, इस बीच आपके पास कोई मैसेज या कॉल आई चेयरमैन साहब? कोई कौन नहीं जी, यानी कोई अता पता नहीं लिया कोई जा रहा, अता पता कौन नहीं बैठा है, जी। किसने नहीं जी बैठा नहीं। है? हाँ जी, तो हमारे साथ में एक सभासद और मौजूद हैं, शाहिद चौधरी जी। चलिए इनसे भी बात करेंगे कि क्या मामला है। जी शाहिद जी, मामला है, आज भूख हड़ताल पर बैठा गया है, 5 सभासद यहाँ पर भूख हड़ताल पे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वजह रही जो आप लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? तो सिर्फ भाई आपको सारा पता, 6 दिन हो लिया, मैं 6ठा दिन हो लिया। चेयरमैन साहब तो सो रहे अपना, हम तो चाहे सो ही जाओ भाई, जनता सुहा देगी तुम्हें। यह कुर्सी किसी अच्छे आदमी को मिलती थी, एक गलत आदमी को कुर्सी मिल गया, तो उसको इस कुर्सी के प्रोटोकॉल का कुछ पता ही नहीं है। तो हम तो चलो अल्लाह ताला ने दी, भगवान ने दी इस कुर्सी के प्रोटोकॉल का, अगर आपको नहीं पता, अगर हमारी हम ही दुश्मन है। हमारे बंसल चेयरमैन शामली में है, जो उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर उनका नाम आता है, बंसलपुर चेयरमैन शामली है, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी पूछ लो, जाके हमारे चेयरमैन साहब में ही ट्यूशन ले लो 1 घंटे का। चेयरमैन साहब हमारे परिवार के हैं, बंसल भी, हम कह देंगे उनसे वहाँ से अंदर ट्यूशन ले लो भाई। अगर मैं हमारे गंगों में चेयरमैन है नोमान मसूद जी, उसके बाप दादा चेयरमैन नहीं है, 70 साल से चेयरमैन नहीं है, उनसे मशवरा ले लो। हमारे यहाँ जनवर चेयरमैन है, 5 साल उन्हें भी कर ली, उनसे मशवरा ले लो। उनसे पहले राशि चेयरमैन रहे, उनसे मशवरा ले लो भाई। यह हमारे बगल में यहाँ से चेयरमैन ठाली पड़े, नौसाद कुरैशी साहब झिंझाने में भी चेयरमैन रहे, उनसे मशवरा ले लो इस कुर्सी का क्या प्रोटोकॉल होता है। यह बबले चेयरमैन है कांदले में, यानी जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं उन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें चेयरमैन? ज्ञान नहीं तो किसी से ट्यूशन लेना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कुछ जानता, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, गलत है जी बात। तो अगर सभासद को ही दिक्कत है तो पूरे चेयरमैन तो ठाली पड़े हमारे, ये तो बेचारे मशवरा देने के लिए सारे वरिष्ठ चेयरमैन हैं, मैंने जो नाम गिनवाए, तो इनसे मशवरा ले लो जाके। अच्छा, शाहिद भाई एक बात पूछना चाहूँगा, जैसा आपकी यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है, क्या आपको जनता का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर? हमें देखिए, कल एक सवाल आपने हमारे से करा था, अग्विपक्ष ने बिठा रखे, हम यहाँ पक्ष में खुदा हाजिर नाजिर हो कसम खा सकते हैं, ना तो हमारा विपक्ष से कोई मामला, हमारी तरफ से कोई चेयरमैन बनी है आने वाले टाइम में, कोई हमारी तरफ से मेंबर बनी है ना बनी है, हम अपनी जनता की लड़ाई लड़ रहे। अगर कोई नु गया विपक्ष ने बिठा रखे, यहाँ आगे कसम खाई, हम कसम खाने का काम करेंगे। हमें कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, हम बैठे अपनी जनता के लिए। इतने जनता की समस्या का हल नहीं होने का। हम ये नहीं कहते, हमें पता है चेयरमैन साहब से ज़्यादा तो सभासदों को पता है, यहाँ 10-10 साल से सभासद है, 20-20 साल से है। अब किस तरीके से काम कहाँ शुरू होगा, जिस चीज़ के टेंडर हो रहे उनको चालू कराइए। एक कोई अंसार है जिसको हम नहीं जानते, भाई बताते हैं अपने, वो यहाँ गुंडागर्दी तानाशाही चलाता है, जो प्रोटोकॉल में नहीं है, इसको कोई हक भी नहीं है किसी चीज़ का भी, ना वो कोई बाबू है ना सभासद है। यानी यहाँ पे चेयरमैन साहब मौजूद नहीं रहते ना, ये हमारे सभासद जी गली तो जनता है करिया मपवा दी, लगा के उम्मीद के वार्ड से हरून के मिल के पता लगता है, बुकलेट जाती है वो कटवा के इनके मकान तक के, वह सभासद को पता भी नहीं, जहाँ से ज़्यादा भ्रष्टाचारी होती है वो वहाँ काम हो जाता है। तो हम कहें के लिए चुन के भेजे भाई जनता ने, आज हम जनता की पीड़ा के लिए बैठे, तो जनता हमें सपोर्ट भी कर रही है, पूरी जनता से हाथ जोड़कर कस्बे की हमारी ये अपील है, सब भाई हमारा साथ दें इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ। और ये बात होगी, अंसार जो कोई है ये बिल्कुल बीच में नहीं अड़ेगा, 28 मेंबर है, एक चेयरमैन है और हमारी नगर पालिका है, 29 लोगों का परिवार है, वही लोग 29 नगर पालिका इनका वो है जो जनता ने चुन के भेज रखे, 28 सभासद। अगर 28 भेज दिए जनता तो हमारे से जवाब मांग रही। बिल्कुल। हम जी परेशान हो गए तो अपनी जनता के बीच में रोने लगे बैठ गए। तो मेन मकसद ये है, 5 दिन तक कोई वो नहीं होया, हम 5 सभासद आज भूख हड़ताल पे है, हम मरे या जीवे। कब तक चलेगी ये भूख हड़ताल? ये भूख हड़ताल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, भगवान के हुक्म से, इतना हिम्मत हमारे में रखी है, हम हक की लड़ाई लड़ रहे, ऊपर वाला हिम्मत दे रहा। रोजा भी तो रखते हैं 6-7 घंटे का, अगर मानने की बात 1 महीना भी हमें भूख हड़ताल पे रहना पड़ा, अगर हम मर गए हमें अद्दा ले जाके दफना दियो, हम भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे बिल्कुल भी, ये हमारा वादा है चीज़ का। इतना भ्रष्टाचारी चेयरमैन, यानी अगर जान भी देनी पड़ी तो आप देने से पीछे? जनता के ऊपर कुर्बान है जान भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभासदों के हौसले बुलंद हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हमें अगर जान भी देनी पड़ी तो हम जान दे। इतना भ्रष्टाचारी चेयरमैन, यानी अगर जान भी देनी पड़ी तो आप देने से पीछे? जनता के ऊपर कुर्बान है जान भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभासदों के हौसले बुलंद हैं,
और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हमें अगर जान भी देनी पड़ी तो हम जान देंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे जब तक जनहित की लड़ाई जारी रहेगी, जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। हमारे साथ में एक और सभासद मौजूद हैं, राजपाल जी, इनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या मामला है। जी, आप भी भूख हड़ताल पे हैं? जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत। हाँ जी, भूख हड़ताल पे है जी। कब तक रहेगी भूख हड़ताल? ये आपकी आज से भूख हड़ताल जब तक सांस है जी। अच्छा, जब तक सांस रहेगी जी, जब तक जी, भूख हड़ताल चालू रहेगी, जी। यानी जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। जब तक यहीं क्या रहेंगे। शर्तें हैं आपकी? आपकी हमारे तो विकास की है जी। विकास जी। यानी जनता के हित क्या है हाँ जो जी, भी है। जनता के हित में तो जान भी देंगे हम यहाँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि इन 5 सभासद के हौसले बुलंद हैं और जो साथ में और भी सभासद हैं उन सभी के हौसले बुलंद हैं। ये मामला स्टेप वाइज चल रहा है। पहले यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया 5 दिन, जब इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई तो आज से यहाँ पर भूख हड़ताल चालू कर दी गई है। तो मेरा अध्यक्ष महोदय से सवाल है, क्या ये इनका धरना प्रदर्शन जब खत्म होगा, जब इनकी जान जोखिम में आ जाएगी, क्या उसके बाद आप आकर यहाँ पर पूछेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान आप बाद में पूछने का काम करेंगे? वक्त के रहते आप यहाँ पर आइए और इन लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आपके हाथ से निकल जाए। तो हमारे साथ में मौजूद है सभासद फिरोज खान, इनसे भी पूछेंगे कि क्या मामला है और ये भी भूख हड़ताल पे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। जी फिरोज खान जी, आपका भी स्वागत है हमारे H77 न्यूज़ पे पहली बार। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई जी, आपका, बहुत एहसान है कि आपने कम से कम आज 6ठा दिन है, रोज़ आप हमारे बीच आके हमारी समस्या भी सुन रहे हैं और जनता की समस्या भी सुन रहे हैं। जी। और हमें तो टेंशन एक चीज़ की हो रही है कि हमारे अध्यक्ष महोदय को अब तक इस चीज़ का भी नहीं पता कि उनकी नगर पालिका में क्या चल रहा है। जी। इतने लोग परेशान हैं, पूरा शहर परेशान है। सभासद तो परेशान है ही, लेकिन सभासद के साथ साथ पूरी जनता परेशान है। इतनी जनता बैठी है, परेशान की वजह से यहाँ बैठी है। और रही बात भूख हड़ताल का, भूख हड़ताल तो तौसीफ भाई जब तक रहेगी, जब तक चेयरमैन साहब पब्लिक के बीच आके हमसे बात नहीं करेंगे, जब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। चेयरमैन आज आ जाओ, आज भूख हड़ताल ख़त्म, चेयरमैन कल आ जाओ, कल भूख हड़ताल ख़त्म। जब तक चेयरमैन साहब हमारे बीच नहीं आएंगे, जब तक भूख हड़ताल ख़त्म नहीं होएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी सभासदों से बात की है। एक सभासद हमारे साथ में और मौजूद हैं, राशिद बागबान, इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी राशिद जी, आगे आ जाइए थोड़ा सा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सब अरे मुझे तो 20 डाउन दिख रहे सभासद साहब। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 साल से चलता आ रहा था जी। वो अब आगे चलेगा नहीं, ना सहन होगा। अच्छा। क्योंकि हम भी वार्ड में जाते हैं, जब पब्लिक की हम समस्या सुनते हैं, हमारे से कोई हल नहीं हो पा रहा उनका। चेयरमैन साहब कभी मिलते नहीं, ना कभी कोई बात है, ना उनको विकास की तरफ कोई ध्यान है। उनको सिर्फ एक तानाशाही रवैया उन्होंने बना रखा कि मेरे 16,000 वोट है, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और उन 16,000 की भी इज्जत नहीं करते, उन 16,000 को भी नहीं समझ रहे जो 16,000 है। बहुत लोग विरोध में हैं इस मैं टाइम। एक बात कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब, आज अगर आप कैराने के अध्यक्ष हैं, आप चेयरमैन हैं, आपकी साथ में आपकी बिरादरी का सम्मान जुड़ा हुआ है, और अगर आप अपनी बिरादरी का सम्मान खराब करने पे लगे पड़े 36 बिरादरी में, तो आपसे मैं ये कह रहा कि आपसे ज़्यादा भ्रष्ट और आपसे ज़्यादा नामान कभी कोई दुनिया में ना तो पैदा होना और ना ही होगा। अगर आप अपनी भी खुद की बिरादरी का सम्मान नहीं बचा सकते अदर बिरादरी में, आज कोई अंसारी 4 लोगों के बीच में बैठ जाओ, वो जवाब देने के लिए, उसके पास जवाब देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बेचारा खामोश बैठ रहा अपनी इज्जत के मारे, क्योंकि उसने आपको एक अच्छा इंसान समझ के वोट दिया, आपको वोट दिया कि शहर का विकास होगा, शहर की तरक्की होगी। क्योंकि अब से पहले जो हमारी नगर पालिका में चल रहा था, विस्तार से पहले हमारी नगर पालिका का बजट जो था तो वो 1 करोड़ 15 लाख का था। उसमें कुछ तनख्वाह में निकल जाता 40-50 लाख रुपए का पर माह काम हो रहा था। और यार हमारी नगर पालिका का बजट जो है 2 करोड़ 35 लाख रुपए का है। आप 85 लाख रुपए तनख्वाह के और पेंशन के निकाल दीजिए, 1.5 करोड़ रुपए का काम हर महीने होना चाहिए हर हाल में। लेकिन वो पैसा उन्होंने बाईपास तरीके से दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करा, उसको निर्माण में नहीं लगाया। और हमारी कभी किसी भी मेंबर की, किसी भी सभासद से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा यही मानना है कि जब तक के चेयरमैन साहब का रवैया जनता के हित में और शहर के हित में नहीं होगा, हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। यानी भूख हड़ताल जारी रहेगी।
तो आप देख सकते हैं कि ये सभी सभासद अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं जनता के हित के लिए, कि अगर जनता के हित का समाधान होगा, जनता की समस्याओं का समाधान होगा तो ही ये भूख हड़ताल खत्म की जाएगी, अन्यथा ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 5 सभासद मौजूद हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो अड़े हुए हैं कि पब्लिक के हित के लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी तो हम जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर कुछ जनता भी खड़ी हुई है, चलिए इनसे भी पता करेंगे क्या जनता का समर्थन इन सभासदों को मिल रहा है। पहले हमारे साथ में मौजूद हैं भाई हारून कुरैशी जी, इनसे बात करेंगे। हारून जी, मेरा सवाल है कि जैसा कि यहाँ पर फिलहाल 5 सभासद भूख हड़ताल पर हैं और सभासद भी हैं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इन लोगों की समस्याओं का, आप लोगों की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। देखिए, हमारे सभासद बैठे हैं भूख हड़ताल पे, और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होना, जनता की समस्या का समाधान नहीं होना, सभी वार्डवासी होगा, जब तक भूख हड़ताल पे भी रहेंगे और हम इनके साथ कंधे कंधा मिला के बैठेंगे। और हमें भूख हड़ताल तो होगा, अगर हमें जान भी देनी पड़ी तो हम जनता के लिए जान भी देंगे। हमें मरना मंजूर है, यहाँ से जाना मंजूर है। तो ये सीधा सीधा मैसेज है कि अभी 5 सभासद भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर इन समस्याओं का, लोगों की समस्याओं का समाधान उन पे जिद पर अड़े रहे तो ये और सभासद भी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। और यहाँ पे जो जनता खड़ी है, सबसे बात करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक बार कैमरा मैन को कहूँगा ज़रा एक बार कैमरा घुमाएं और बताएं आप सभी लोग, क्या आप सभी लोग इन सभासदों के समर्थन में है? क्या आप सभी इनका साथ देंगे? भाई क्या आप सभी साथ रहेंगे? भाई तो आप देख सकते हैं कि इन सभासदों के साथ में जन सैलाब उमड़ चुका है और इनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो लोग परेशान हैं वो अपने परेशानियों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारी परेशानियां हैं, और जिसके कारण इन लोगों को, शहर के लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर एक भाई हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद इंतजार है। मोहम्मद इंतजार जी, एक बात बताइए, जैसा यहाँ पर 5 सभासद जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनता का क्या रुचि है इस मामले में? हम वार्ड नंबर 8 से है, हमारी भी समस्या है, हमारी गलियाँ पानी भर रहा, न हमारी परेशान हो गए। चेयरमैन साहब फोन करे, फोन उठाता नहीं, पूरी गुंडागर्दी चल रही नगर पालिका में। और उन्होंने हम तो उनने वोट दिया, उनने वोट, तुमने वोट नहीं दिया। वोट तो सारी जनता ने रखा, जब जनता ने वोट जब भी चेयरमैन बनाया। इतनी गुंडागर्दी उतार रहा है, यो भी इसका भाई भी खुलाम गुंडागर्दी कर रहा। जितने नगर पालिका के पैसे आ रहे चेयरमैन, ऊपर से जो हमारे योगी भेज रहे हैं मुख्यमंत्री, सारे पैसे खा रहा हो। और मेरी भाजपा के मंत्री से बात हुआ, कल को हड़ताल करेंगे, यही मरेंगे, फांसी खाएंगे, चेयरमैन के जुम्मे होंगे। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आम जनता जो खड़ी हुई है इनके समर्थन में, वो भी अपनी जान देने के लिए, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लोगों में यहाँ पर इतना आक्रोश बढ़ चुका है कि आज ये 5 सभासद है, अगर यहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जनता भी इनके समर्थन में उतरेगी और भूख हड़ताल करेगी। हमारी मंत्री से बात हो रही भाजपा के, कल मेरी फोन पर बात हुई, मंत्री बाहर गए हुए हैं, सारे भाजपा का संगठन यहाँ इकट्ठा कर दूंगा, इस चेयरमैन का जीना आराम कर दूंगा, इसे जलील कर दूंगा चेयरमैन को। देखिए आप, भाजपा का, किसान यूनियन का और भी बहुत सारे संगठन इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर देर हो जाए। मेरा सभासद जी, बड़ी घटना होने से पहले आप यहाँ पर आइए और इन लोगों की समस्याएं सुनिए और उनका समाधान कीजिए। औरत गई बेचारी चेयरमैन के पास, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब हमारा कोई काम है, उसने कहा तुमने हमें वोट ही नहीं दिए, बिना वोट तो चेयरमैन बनाओ, बिना वोट तो चेयरमैन बना। जितने 17,000 वोट मिले इसको, अगर चेयरमैन साहब अपनी मतलब मेम्बरों से आके जो यहाँ पब्लिक के बीच में बात करते हो ठीक है, अन्य के बार वोट मांगने होगा, खेत धुआं वार्ड में से भी इसको वोट नहीं देना, इसको बिल्कुल भी न, पूरा वार्ड में वोट मिलने। आप देख सकते हैं, चाहे मर जा, कुछ हो जा, हड़ताल हो जा, मर जा, फांसी खा लेगा, चेयरमैन को जुम्मे होंगे। मेम्बरों के साथ में पूरा किराना आ जाएगा, सारा गाँव ध्यान दिया होगा, हड़ताल करेंगे, चेयरमैन से हटने नहीं, किसी चीज हड़ताल चलेगी, बिल्कुल मरेंगे, रोजे रोजे तो रखे हैं। सहमत है आप? सब सहमत है, सब खाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भूख हड़ताल केवल 5 सभासद ही नहीं, अगर इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ पर जनता भी भूख हड़ताल करेगी। तो देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आपको बताएंगे कि आखिर क्या किससे बात करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। बहुत लंबी हो जाएगी।